अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ और स्क्रीन आ रही हो तो ज़रा मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें जल्दी जल्दी ज़रा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहले तो मैं आप लोगों को सर यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाता तो उसका सलूशन यही है कि जब आपने अपना कंटेंट यूज़ किया है तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया तो कॉपीराइट आएगा ऑफ कोर्स। उसका हल तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ आपकी है ही नहीं। जब एक चीज़ आपकी है ही नहीं तो ऑफ कोर्स आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट क्लेम आप उसी चीज़ का कर सकते हैं जो बेसिकली आपकी अपनी है। अच्छा जी मोहसिन। अच्छा जी, उस्मान सर ने अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया है चैट में भी और ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। तो आप लोग जो है वो अटेंडेंस को लाजमी फिलअप करें। मोहसिन, मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है कि फ्रेश लग रहा हूँ। क्यों आगे पीछे मैं फ्रेश नहीं लगता? सर कल आपने जो शीट बनाई थी यूट्यूब की उसमें एडिटिंग नहीं हो रही थी। शीज़ा एडिटिंग हो रही है। हमना ने भी ऐड किया है और एक दो और लोगों ने भी ऐड किया है उसके अंदर। वालेकुम अस्सलाम। सर फिल्मोरा में वीडियो को कुछ सेकंड के लिए फास्ट कैसे करेंगे? इरफान, मैंने आपको बताया था कि वीडियो को पहले तो स्प्लिट करें, डिवाइड करें, और जिस सेक्शन को आपने उसको ज़्यादा करनी है उसकी स्पीड उसके ऊपर राइट क्लिक करके वहाँ पे स्पीड होगा, स्पीड का ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रोफाइल लिंक्स शेयर नहीं की और वो अपनी प्रोफाइल लिंक्स लाजमी जो है वो शेयर कर दें। 55 लोगों ने जो है वो अपना डाटा शेयर किया हुआ था प्रोफाइल का। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन को जो है वो शेयर करने लगा हूँ। तो ज़रा देखिएगा कि सो मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये आज के अटेंडेंस का लिंक जो है वो सर उस्मान ने शेयर किया है। सारे जाके जो है वो अपनी अपनी जो आज की अटेंडेंस है उसको मार्क कर दें पहले नंबर पे। और सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो कल सर अस्कर ने भी एक पोस्ट की थी। तो ये देखें, ये सर अस्कर ने जो है वो ये पोस्ट की है। इसके ऊपर जाके आप यहाँ पे इसको पढ़ें ज़रा लिखा क्या हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बताता चलूँ, जिन जिन लोगों को ऑर्डर्स आए हैं वो अपने ऑर्डर्स की, अगर तो उनको फेसबुक के थ्रू ऑर्डर आया, जिस तरह ये ऊपर एक ऑर्डर आया था अली अहमद को 12,000 रुपये का, और ये आई थिंक सो के कल आया था। सो वेल डन अली। अली के लिए पहले नंबर पे तो क्लैपिंग करें। ही हैज़ अर्नड $1,200 फ्रॉम, और डॉलर्स कह रहा हूँ, रुपीज़ सॉरी। ही हैज़ अर्न 12,000 रुपीज़ फ्रॉम अ लोकल क्लाइंट। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या काम किया है। सो मुझे ये पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए, इसको आपने अरेज करके मुझे नहीं शेयर करना। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो क्लाइंट के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन हुई है, मुझे उस कन्वर्सेशन की भी थोड़ी सी चैट के स्क्रीनशॉट चाहिए। तो इसकी जो डेडलाइन है वो सर अस्कर ने नीचे मेंशन की हुई है। वो आज तक आप लोग अपनी सबमिट करवा सकते हैं। अपनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं सर अस्कर को फॉरवर्ड कर दूंगा। सो मेरे ख्याल से अली हैं, मुदस्सिर हैं, और 500 वाला भी था, सलमान है। सलमान अपने ऑर्डर्स की जो ये तीनों ऑर्डर्स हैं, ये तीन स्क्रीनशॉट आपने मेरे साथ शेयर कर देने इनबॉक्स में, और सेपरेट करना है, मतलब पहला ऑर्डर और उसका स्क्रीनशॉट के उसके अंदर कितनी पेमेंट मिली थी, फिर नेक्स्ट ऑर्डर की चैट, फिर उसकी थोड़ी सी चैट चाहिए, तीन चार मैसेजेस जहाँ पे आपकी कमिटमेंट हो रही है कि आप ये काम करेंगे और आपको इतने पैसे मिलेंगे। सो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो आज के लेक्चर के बाद मेरे साथ जो है वो लाजमी ये शेयर कर देना, क्योंकि मुझे आगे उनको शेयर करना है।
अली, इसी तरह आपने भी जितने भी अभी तक ऑर्डर किए हैं, होप्स हो कि आपने एक पहले भी कोई ऑर्डर किया था, तो उसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो आपने मेरे साथ जो है वो शेयर कर देना है। इसी तरह मुदस्सिर, आपने 3-4 ऑर्डर्स पूरे किए हैं जो डायरेक्ट क्लाइंट से हैं या कोई फाइवर वगैरह से किया, वो भी मेरे से शेयर कर दें। इसके अलावा अगर किसी को अमेजोन से आया है एंड कोई पहले अगर कर रहा था, तो वो सारी डिटेल जो है वो आज मेरे साथ शेयर लाजमी करते हैं आप लोग। तो ये बेसिकली वो लिंक है, इस लिंक के ऊपर जाके आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट करवानी है। सो फेसबुक की प्रोफाइल लाजमी सबमिट करवानी है और फाइवर की अभी करवानी है, क्योंकि अभी हमने फाइवर की है। सो लेट्स कम बैक अगेन कि कौन कल लोग जो है वो एबसेंट थे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो एबसेंट है वो कलीम शहजाद हैं, हुमा जफ़र हैं, मोहम्मद सुहेल अकरम हैं, फ़ारूक अनवर हैं, शफ़कत महमूद आबिद हैं, अली हसनैन है, कुरतुल्लैन है, मोहम्मद जाहिद है, मोहम्मद मुख्तार अफजल हैं, मोहम्मद वकास हैं, मोहम्मद बिलाल अशरफ हैं, आयजा मुस्तफ़ा हैं, अदनान रफ़ीक हैं, असद रज़ा हैं, आतिफ अली हैं, आमना तारिक हैं, अदीबा खालिद हैं, अली रज़ा हैं, अब्दुलरहमान अशरफ हैं, निमरा खालिद हैं, नवाल हैं, मोहम्मद उमर यूसुफ हैं, मोहम्मद उज़मैर खालिद हैं, तलहा शफ़कत हैं, बिलाल अहमद हैं, निदा सलीम हैं, मोहम्मद इरफान सफदर हैं, उमेरा इफ्तिखार हैं, मंजूर इशाक हैं, इसहाक सॉरी, एंड मोहम्मद उस्मान हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं, नबील अहमद हैं, मोहम्मद अरसलान अख्तर हैं, अल्लाह दिता हैं, मारिया तुफ़ैल, सना लियाकत, मिसबा वसीम, ज़िशान आरिफ आतिफ सॉरी, शाहिद इकबाल, उसामा अमीन, अफशा, मोहम्मद वकास बशीर, आमना खालिद, मोहम्मद अमीन और इकरा अरशद। ये वो लोग हैं जो कल नहीं आए। सो अगर आए भी हैं तो इन्होंने अपनी कल की जो अटेंडेंस है उसको मार्क नहीं किया। तो मेक श्योर क्या करें कि अपनी जो अटेंडेंस है उसको लाजमी आप लोग जो है वो करवाएं। गूगल फॉर्म के ऊपर जाके लाजमी जो है वो करें। अच्छा जी सर, एक्सेल शीट यूट्यूब चैनल जो है वो एडिट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं एडिट हो रही भाई? वालेकुम अस्सलाम। क्यों नहीं एडिट हो रही भाई? अगर हमना ने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमना ने किया था एंड आई डोंट नो हु इज चंदा परी, उन्होंने भी शायद किया था, एंड एक और मेल थे शायद गुलाम मुस्तफ़ा शायद। तो 3 लोग थे जिन्होंने कल शीट को मॉडिफाई किया था। सो लेट्स सी कि आप लोगों ने जो है वो कैसे उसको मॉडिफाई करना है। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल वाले टैब में आना है, आपने और किसी टैब में नहीं आना। यहाँ पे मैंने कल फाइल शेयर की थी और ये देखें नीचे जिन लोगों ने डन लिखा है, डेट्स मीन कि इनका हो रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और ये देखें ये इन लोगों ने अपने चैनल की डिटेल यहाँ पे ऐड की है। डेट्स मीन उनके पास एक्सेस है तो वो उन्होंने ऐड की है ना। अगर उनके पास, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल वाले टैब में आना है, इधर आके अपना नाम लिखना है, अपने चैनल का नाम लिखना है और अपने चैनल का लिंक दे देना है। इतना सा सिर्फ काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉपी डुप्लीकेट प्रोडक्ट शीट चले मैं देखता हूँ तो नहीं, यहाँ पे इसको अगर मैं क्लोज करता हूँ, मैं देखता हूँ शीट शेयर किसके साथ है। परमिशन का टैब इधर नहीं है, देखें परमिशन का टैब इधर है ही नहीं। इन शीट्स के अंदर शायद परमिशन का टैब हो। नहीं है यहाँ पे, ये ऑलरेडी चीज शीट जो है वो पब्लिकली है। आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इधर आए, इस फाइल में आए, इसको ज़रा एडिट करें। ये लोग अगर कर पा रहे हैं तो आप लोग भी इसको एडिट कर पाएंगे। अच्छा जी, फातिमा ने कुछ ऊपर पूछा था, आई डोंट नो कि व्हाट फातिमा आस्क। फातिमा ने इधर एक क्वेश्चन किया था, यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट को कैसे रिमूव करना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ फातिमा। आप यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आ गए और यूट्यूब पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि
यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। एंड यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाना। ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगी तो लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो है वो प्लेलिस्ट का टैब अवेलेबल है। तो इस प्लेलिस्ट के टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपने जिसको भी रिमूव करना है, जिस तरह मैंने ये कल बनाई थी, अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो ये एडिट के ऊपर आप क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद स्टिल इंटरनेट इज स्लो, सो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक हो गया, कीवर्ड्स पे नहीं करना मैंने। यहाँ पे ये 3 डॉट्स के ऊपर मैंने क्लिक करना है और ये नीचे आ रहा है डिलीट प्लेलिस्ट, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो मेरी अब प्लेलिस्ट जो है वो सिर्फ 2 हैं। अगर मैं अगेन वापस आता हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे, तो अब स्टूडियो के अंदर जब मैं प्लेलिस्ट में आऊँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 शो हो रही होंगी। और बाय द वे मुझे ये बताएं कि कल ये देखें यहाँ पे 2 शो हो रही हैं, तो एक जो वो वाली थी वो रिमूव हो गई है। सो मुझे ज़रा ये बताएं कि कल मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब की जो वीडियो शेयर की थी वो कितने लोगों को अच्छी लगी है, कितने लोगों ने उसको वॉच किया। और जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर आपको चैनल का एनालिसिस करना बताया था कि वो कितना देखें कमा सकते हैं आप इसी एक स्केल से, सो किसी का इंटरेस्ट बना उस वीडियो को देखने के बाद। वालेकुम अस्सलाम सर, फिल्मोरा में कुछ सेकंड के लिए फास्ट कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सो फिल्मोरा ओपन कर लेते हैं। फिल्मोरा को यहाँ से मैंने ओपन कर लिया एंड लेट्स कम बैक टू चैट। सर प्लीज़ एक बार बता दें, बहुत ट्राई किया। शीज़ा क्या बता दूँ सर जी, शीट नहीं हुई एडिट, आप चेक करें। मैंने की है, अभी आपके सामने चेक करवा दिया। सर स्नैपपैक पे डाउनलोडिंग की लिमिट आ गई, उसका सलूशन मैंने आपको बताया था कि लाइट शॉट एक्सटेंशन करके उससे स्क्रीनशॉट ले लें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम फ़हीम। मैंने अपने कज़न के यूट्यूब चैनल के स्टेटस चेक किया था, उसके स्टेटस एम्प्टी है, हालांकि 730 सब्सक्राइबर हैं और 2000 व्यूवर्स हैं किचन विद बट के नेम से। फ़हीम, डाटा जो है वो कुछ देर के बाद अपडेट होता है एंड मे बी हो सकता है कि वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किसी फेक तरीके से लिए हों, किसी टूल की मदद से किसी ने दिलवाए हों। सर एक्सेल शीट यूट्यूब बता दिया यार मैंने। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम तायरा। सर यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं वो भी एक दफ़ा बता दें, मैंने कल लगाया है लिंक तो उसने कोई और पेज एफबी पेज ओपन हो रहा था। किस जगह पे कह रही हैं सना आप? सर यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो किस मैसेज? रऊफ आप कल का लेक्चर देख लें, कल का लेक्चर यही था कि आप यूट्यूब से जो है वो पैसे कैसे कमा सकते हैं। सर यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाए तो उसका क्या सलूशन है? उसका सलूशन यही है कि सब्र करें आप, वो कितनी देर के बाद रिमूव होता है। 3 माह के बाद होगा, साल के बाद होगा, कितनी देर के बाद वो आपका चैनल जो है वो दोबारा होगा। तो कॉपीराइट तो आ गया। अब जब आपने किसी का कंटेंट, जब बात नहीं माननी, किसी का कंटेंट उठा के यूज करना है तो कॉपीराइट तो आना ही आना है। जब मना किया था कि आपने किसी जब मना किया था मैंने आप लोगों को कि आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं करना, अगर करना है तो ये वाला यूज करना है। तो जब बात नहीं मानेंगे तो कॉपीराइट तो आएगा। बिल्कुल इकरा, आप ठीक कह रही हैं, आप यूनिक कंटेंट यूज करें। बार बार मैं एक ही चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि अपना कंटेंट उठाएं, अपना कंटेंट बनाएं, अपना कंटेंट बनाएं। किसी की तलावत उठाएंगे, किसी की नात उठाएंगे, किसी की अच्छी बातें उठाएंगे, सो ही हैज द राइट्स टू क्लेम कॉपीराइट ऑन योर वीडियो बिकॉज वो आपकी वीडियो है ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नहीं देख सकी अभी, कल मैंने यूट्यूब के चैनल पे काम किया और वीडियो बनाई तो आज देखूंगी आपकी वीडियो। जी देखें सर, अबाउट में जाके जो लिंक लगाते हैं। अच्छा सना, मैं बता देता हूँ। कोच मेरे लैपटॉप में फिल्मोरा नहीं हो रहा, रोज़ ट्राई करता हूँ, कोई और सॉफ्टवेयर बता दें।
शॉर्टकट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, फाइनल कट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है। आप लिखेंगे बेस्ट वीडियो एडिटर्स फॉर यूट्यूब, आपको काफ़ी ज़्यादा नाम मिल जाएंगे। देख लें, उसकी स्पेसिफिकेशन देखें कि आपके सिस्टम के साथ कौन से वाला जो क्या नाम है इसका, वीडियो एडिटर, वो ज़्यादा सूटेबल है, उसको आप कर लें। सर क्या मूवीज़ में से क्लिप अपलोड करना है? ऑफ कोर्स इरफान, क्यों नहीं आप लोग समझते यार। चाहे मूवी में से क्लिप ले लें, चाहे कहीं से भी क्लिप ले लें, वो आपका कॉपीराइट, वो आपका राइट नहीं है उस कंटेंट पे। आप उस कंटेंट को यूज करेंगे, ही हैज द राइट टू क्लेम कि भाई इसने इस वीडियो में ये वाली चीज यूज की है। ही हैज द राइट टू क्लेम कॉपीराइट ऑन योर वीडियो। इन शॉर्ट ऐप बहुत अच्छी है वीडियो एडिटिंग के लिए। मोबाइल की ऐप है। वालेकुम अस्सलाम समाविया। अच्छा जी, आई थिंक सो कि मुझसे रऊफ ने या इरफान ने पूछा था। सो मैं वीडियो की तरफ आ जाता हूँ जो मैंने कल एडिट की है। और इन्होंने पूछा है कि वीडियो के अंदर से पोर्शन को अगर मैंने फास्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। सो लेट्स सपोज कि ये मैंने यहाँ पे इसको कट डाउन कर दिया। अब ये देखिए मेरी दो वीडियो सेपरेट हो गई, पहले इकट्ठी थी, अब सेपरेट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा इसको मैं फास्ट करूँ। तो अगेन इसको कट करूँगा। अब ये मेरा जो सेक्शन है ये डिवाइड हो गया। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है स्पीड एंड ड्यूरेशन। तो स्पीड एंड ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं इसको 2 कर दूंगा, डेट्स मीन के पहले जो वीडियो मेरी इतनी देर में चल रही है वो अब कम होके 14 के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगा तो ये देखें ये वाली वीडियो का जो साइज है वो फास्ट है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप किसी भी वीडियो की जो स्पीड है उसको फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर लें और इसको यहाँ पे प्ले करके देख लें। अब उतनी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अच्छा चले, मैं इसको आगे कर देता हूँ ताकि फास्ट ही, ये देखें कितना फास्ट फास्ट चल रहा है। तो ये बहुत फास्ट होगी। सो आप भी इस तरह जो है वो किसी भी वीडियो को सपलेट करके उसको फास्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग मेरी बात, क्यों नहीं समझ रहे। ऑफ कोर्स किसी ड्रामे का म्यूजिक यूज करेंगे, साउंड ट्रैक यूज करेंगे, कोक स्टूडियो का कोई गाना यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स कॉपीराइट आएगा। वो आपका कंटेंट नहीं है। आपको पता है कि कोक स्टूडियो का अगर कोई भी गाना बनता है या ये जो ड्रामा आजकल चल रहा है इसका जो ट्रैक है, तो वो किसी ने पे करके किया। भाई आप लोगों ने पैसे दे के उसके जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसके जो सिंगर्स के ऊपर, उसके जो गिटारिस्ट के ऊपर एंड वायलेंस वगैरह के ऊपर जो लोगों की कॉस्ट आई है वो आप लोगों ने पे नहीं की। जब आपने उसकी कॉस्ट पे नहीं की देन वाई वो आपको पैसे कमाने दे भाई उससे। चाहे आप उसको बैकग्राउंड पे लगा लें, चाहे आप उसको कहीं भी लगा लें, ऑफ कोर्स गाइडलाइन को फॉलो करें। बिल्कुल। ऑडियो वीडियो, इसीलिए तो आपको एक ही बात कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ कि रॉयल्टी फ्री कंटेंट उठाना है। क्यों रॉयल्टी फ्री लोड, रॉयल्टी फ्री लगा रहता हूँ। नहीं तो मैं भी आपको कहता कि भाई गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, डेली मोशन पे जाओ, उधर से फलां चीज़ ले लो। और भाई ये सारी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, मैंने खुद फेस की हैं। मेरा अपना चैनल सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से बैन हुआ था। आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2016 की। मैं भी वो चीज़ें आप लोगों को सिखा सकता हूँ जो बाकी मेंटोर सिखाते हैं कि आप फलां चीज़ करो, ये कर लो, बट एट द एंड आगे उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। पूरे साल की मेहनत से आपका चैनल उठ जाए बाद में पता चले। तो बंदा वो काम करे ही ना। अब ये जो बार चार्ट वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, इसके ऊपर कॉपीराइट कैसे आएगा? आप तो खुद वीडियो बना रहे हैं। डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो भी मैंने बता दिया। इरफान, उसका मैंने आपको बताया था कि आप YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी से यूज कर लें, उधर कॉपीराइट नहीं आएगा उसके ऊपर।
सो आई थिंक सो कि जितने भी लोग थे उनके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, जो जो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो कर ले, अदरवाइज यहाँ पे ओके या 1+ लिख दें ताकि हम आज का लेक्चर जो है वो शुरू करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सना आप, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। खुद से अगर कोई चीज़ें प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो फिर कॉपीराइट तो आएंगे, जब बात नहीं मानेंगे तो कॉपीराइट आएंगे। क्यों, इकरा ऐसे ही है ना। जब उस्ताद आपको एक चीज़ से मना कर रहा है कि ये चीज़ आपने नहीं करनी, तो जब वो चीज़ करेंगे तो उसके फल तो आपने फिर देखने हैं ना, वो चाहे फिर अच्छे फल हों चाहे बुरे फल हों, तो फिर तो वो फल तो आपने देखने ही देखने हैं। तो कोशिश किया करें कि जिन चीज़ों से मैं मना करता हूँ उन चीज़ों को ना करें। जिन चीज़ों से मैं मना करता हूँ ना उन चीज़ों को ना किया करें। वो मेरा अपना ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। जी जुबैर करें क्वेश्चन। क्वेश्चन हुआ करे ये ना कहा करें कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, थ्रो इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। कहाँ पे देख लिया आपने अपनी मैम को, आज आपको देखकर अच्छा लगा। अच्छा जी जुबैर जल्दी क्वेश्चन करें ताकि हम शुरू करें। वो इधर ही है आपकी हेल्प के लिए है, किसी एक आधा दिन इंसान बिजी हो सकता है, रमज़ान चल रहा है, सो मसले हो सकते हैं आजकल स्पेशली। सो इधर ही हैं, ये भी इधर ही हैं, मैम आपकी रीमा जो है वो भी इधर ही हैं, और आपकी जो दोनों मैम मरियम हैं वो भी इधर ही होती हैं, गुड़िया मैम भी आपकी इधर है, जिशान सर भी इधर है। सो रमज़ान चल रहा है तो आपको पता है कि रमज़ान में रूटीन टोटली इंसान की बदल जाती है। सोना, सहरी के बाद उठना 1-2 बजे एंड सो ऑन। अली एक्सप्रेस से एफिलिएट प्रोग्राम से कोई भी वीडियो डाउनलोड करके विदाउट एडेड चैनल पे, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दैट, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दैट। अपनी वीडियो खुद बनाएं, वो कर सकता है क्लेम, या जिसका भी एफिलिएट प्रोग्राम आप चाह रहे हैं पहले उनसे कांटेक्ट करके पूछ लें कि वो कल को इसको कंप्लेन तो नहीं कर सकते और क्लेम क्लेम तो नहीं कर सकते कि भाई ये मेरी वीडियो को यूज़ कर रहा है। लाइव आने वाले स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं। अफीफ कुछ लोग इत्तेकाफ पे बैठ गए हैं, कुछ लोगों की जॉब्स ओपन हो गई हैं, सो लोग बाद में वीडियोस देख के पूछते हैं सर मैंने मैम को वीडियो में देखा है ई रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इकरा मैम जो है वो ई रोजगार की वीडियो में भी आई हुई हैं। जो रह जाएगा फैज़याब उसी ने होना है, जो नहीं आ रहे उसको बाद में एहसास होगा। बिल्कुल इकरा, यू गॉट इट। जो अभी नहीं आ रहा, जो अभी फ़ायदा नहीं ले रहा, ये सारे लोग मेरी नज़रों में हैं। ये फातिमा मुझे बहुत तंग करती हैं, ये और 2-4 लोग हैं बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। सो करें, अच्छी बात है, आप लोग फ़ायदा लेते हैं, फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम मुझे याद नहीं होंगे ना, वो सेशन के बाद भी फिर उसी हिसाब से है, क्योंकि वो अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे तो बाद में कैसे वो प्रेफरेंस पे हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ टुडे लेक्चर। मेरे पास आज आपके आपको ज़्यादा कुछ, पहले मैं जस्ट तमहीद आपको बता दूं एंड वी हैव टू मूव टू फेसबुक के व्हाट वी वांट टू डू फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो आप लोगों को पता है कि आजकल जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जाते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितने भी जो बिजनेसेस हैं
मेरे पास आज आई डोंट हैव एनी स्लाइड, सो दैट्स व्हाई आई ओपन दिस वन, ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे और मेरी बात मैं आपको सिंपल अल्फाज में जो है वो समझा दूंगा, तो उनको आप लोगों ने जो है वो समझ लें, पॉइंट्स लिख लें जो इम्पोर्टेंट है। सो आप लोगों को पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आता जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं अपने दौर की, छोटा जब मैं था, जब मैं 5-10 साल के रेंज में हूँगा, तो तब शायद मुझे मोबाइल फ़ोन, क्या मुझे घर का जो टेलीफोन होता था पीटीसीएल या लैंडलाइन जो नंबर घर में लगा होता था, वो शायद मुझे वो भी ना यूज़ करना आता हो। ये मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि जो बच्चे थे उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके घर में सिस्टम्स शायद नहीं होते थे, यहाँ तक कि टीवीज काफ़ी देर से जो है वो लोगों के घरों तक जो है वो उनकी रसाई हुई है। पहले रेडियो वगैरह होते थे, लोग वही सुन के एंड अपना कर लेते थे। तो टाइम टू टाइम जो है वो लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो भी पहले ऑफलाइन होते थे। लोगों के पहले अगर किसी का दूध का कारोबार है, कपड़ों का कारोबार है, जूतों का कारोबार है, तो लोग पहले आपको फिजिकली शॉप के ऊपर जाना पड़ता था, जाके आप शॉपिंग करते थे एंड सो ऑन। आप जो है वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर पहले स्पेंडिंग करनी है एंड देन जाके आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता था एंड दिन भी गुजर जाता था ऐसे ही आपका, और पता चलता था कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्टिल आपको जो है वो नहीं मिली। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मोबाइल की दुनिया आती गई, इंटरनेट जो है वो एडवांस होता गया, 2G, 3G, 4G एंड अब यहाँ बारी आ गई है कि 5G के टावर भी जो है वो माउंट एवरेस्ट एंड आई थिंक सो के माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो चाइना ने जो है वो हवावे की कंपनी ने लगा दी है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। सो इसी तरह जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लोगों ने अपनी आसानियां पैदा करना शुरू कर दी हैं। पहले लोग सुबह उठते थे, वॉक करते, मतलब नमाज पढ़ी, मॉर्निंग वॉक की, वर्जिश की, अपने आप को वार्म अप रखना एंड सो ऑन सारी चीज़ें की। अब लोगों ने उठना ही 10, 11, 12, 1, 2 बजे उठना, दोपहर को आधा दिन वैसे ही गुजर जाना और घर में बैठ बैठ के जो है उन्होंने सोल हो जाना। और फिर उन्होंने कहना यार अब हम फूड पांडा से ऑर्डर कर दें, अब हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, अब हमें मार्केट्स ना जाना पड़े, गर्मी बहुत है बाहर, ये वो सारी चीज़ें। सो लोगों के जो बिजनेसेस भी हैं वो ऑनलाइन जाते जा रहे हैं। अब जब बिजनेसेस ऑनलाइन जाते जा रहे हैं तो पहले जब बिजनेसेस ऑफलाइन थे तो लोग उनको प्रमोट करने के लिए टीवी एड्स का सहारा लेना, रेडियो एड्स का सहारा लेना, बिल बोर्ड्स लगा देने, बैनर लगा देने, पम्फलेट लगा देने, तो ऑफलाइन ब्रांडिंग करते होते थे, उसकी प्रमोशन करते होते थे। अब इसी तरह जब लोगों ने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन कर दिया है तो उनके लिए उनकी सोशल अपेयरेंस का मतलब है कि उनके मेजर जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, अगर उनकी वहाँ पे अपेयरेंस नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करती है। लाइक हमारे पाकिस्तान में फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंस्टाग्राम यूज़ किया जाता है, ट्विटर फिर भी एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के कम इस्तेमाल किया जा रहा है, पिन इंटरेस्ट उससे कम इस्तेमाल किया जा रहा है, लिंक्डइन को बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको आपके टारगेट लोग मिल सकते हैं। लाइक अगर आप कोई अपनी राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, एसईओ की सर्विसेज करेंगे इन फ्यूचर, सोशल मीडिया की सर्विसेज ऑफर करेंगे, यूट्यूब है आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। तो जब तक आपकी सोशल अपेयरेंस इन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होगी, यू कांट जनरेट सेल्स। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कभी भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस नहीं प्रॉपर तरीके से कर सकते, आप सेल्स जनरेट नहीं कर सकते, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं जनरेट कर सकते। तो ट्रैफिक से ऑफ कोर्स आपका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि आप जो है वो बेसिकली पैसा कमाएं। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट योर ऑडियंस, टू बिल्ड योर ब्रांड, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और अपनी ट्रैफिक को ज्यादा करने के लिए। दिस इन्वॉल्व पब्लिशिंग ग्रेट कंटेंट। अब आपको क्या करना पड़ता है, अब इसके ऊपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लाइक अगर मैं अच्छे पेजेस की कोई बात करता हूँ, तो कौन सा कोई भी पेज अगर आपके माइंड में कोई पेज है, जिस तरह यहाँ पे मैं कोई भी टेक जूस के नाम से एक वेबसाइट है, उसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये बेसिकली एक पेज है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखें इसके लाइक कितने हैं, 6,51,000 के करीब करीब जो है वो इसके लायक हैं। इसी तरह एक प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इसी से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह आपने कैनवा को यूज़ किया, स्नैपा को यूज़ किया, ल्यूमेन 5 को यूज़ किया, उन्हीं को यूज़ करते हुए आप बेसिकली कंटेंट जनरेट करते हैं।
अब ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने एक कोई सीईओ है अफेनी ग्रुप का, और हेल्प यू इन गेटिंग इनिशियल 100 फिल्म फॉर योर स्टार्टअप एंड जो कुछ भी इसने यहाँ पे लिखा है। तो ये देखें, यहाँ पे ये रिसेंट एक नई नई पोस्ट हुई है, और यहाँ पे देखें ये अब लोगों को एम्पावर कर रहे हैं और लोग इनकी पोस्टों को आगे जो है वो देख रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वीडियोस के अंदर आ जाऊँ, तो आप लोग भी वीडियोस बना सकते हैं। आइडियाज लेना है, आइडियाज लेकर आप लोग भी वीडियोस बना सकते हैं, आप लोगों का जो बिजनेस है। अब ये देखें, ये इन्होंने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कितने कितने व्यूज इनकी वीडियोस को जो है वो मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सो बेसिकली हमने करना क्या, हमने किसी की भी ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपने बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, लिंक्डइन है, जो भी प्लेटफॉर्म है, आपने बेसिकली लोगों के बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसके जो है वो 5 पिलर्स होते हैं। मतलब आपको 5 चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मेन फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, भाई स्ट्रेटेजी मेरी क्या हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी के बाद आपने स्ट्रेटेजी बना ली कि भाई मैंने हफ्ते में इतने दिन जो है वो पोस्ट करनी है, इस टाइम पोस्ट करनी है, इस तरह की पोस्ट करनी है, ये वीडियो पोस्ट करनी है, ये पिक्चर पोस्ट करनी है, ये चीज़ पोस्ट करनी है, जो भी आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई। और बेस्ट उसका हल ये होता है कि आप देखेंगे आपके कंपेटिटर कौन से। लेट्स सपोज कि आपने देखना है कि भाई मैंने ये वाली प्रोडक्ट है, लाइक मैं कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है जो हेडफोन्स है। ठीक है, तो हेडफोन से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको मैंने जो है वो प्रमोट करना। तो यहाँ पे मैं जरा इस कैम को ऑफ कर दूँ। अच्छा, सो लेट्स सपोज कि आपने जो है वो कोई माइक्रोफोन्स वगैरह या हेडफोन्स वगैरह जो है वो उनको आपने सेल आउट करना है या उनकी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाल रोड और हफीज सेंटर यहाँ पे लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरी शॉप जो है वो हाल रोड में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखूंगा यार ये जो हेडफोन की प्रोडक्ट है वो कौन कौन जो है वो सेल आउट कर रहा है। पहले तो मैं देखूंगा कि हेडफोन की प्रोडक्ट कौन कौन सेल कर रहा है, फिर मैं उसके देखूंगा कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो क्या क्या यूज कर रहा है। ठीक है, उसका एनालिसिस मैं करूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर ही मैंने आना है। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह मैं सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ब्रांड कौन कौन से, मेरे कंपेटिटर कौन कौन से हैं। लाइक देखें, आपने क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास के 3 टॉपर्स का आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे क्लास में जो है वो फर्स्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक को आप यूज करके देखेंगे कि डिफरेंट जो है वो माइक्रोफोन की जो शॉप्स हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे माइक्रोफोन लिखता हूँ, ठीक है, जो भी बंदा आपके पास आएगा उसको पता होगा कि उसका कंपेटिटर कौन सा है। अब गौर में है, लेट्स सपोज के गौर में अपनी जो है वो ब्रांडिंग आपसे करवाना चाह रहा है, तो गौरमेंट को भाई पता है कि भाई जो डोसे है या डिसेंट स्वीट है या यहाँ पे फजल स्वीट है या मालमो बेकरी है, वो बेसिकली गौरमेंट के कंपेटिटर है। ठीक है, तो गौरमेंट जो है वो बेसिकली उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देखेगा कि यार वो क्या क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर कितना एक्टिव है, वो ऑफलाइन कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो एड्स चला रहे हैं, वो किस किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट कैसी है, लोग किस तरह जो है वो कर रहे हैं। सो ये रही एक माइक्रोफोन के नाम से पेज है। ठीक है, मैंने माइक्रोफोन यहाँ से अपने डिफरेंट फिल्टर्स को जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लोकेशन देनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि माइक्रोफोन सिर्फ लाहौर में मैंने देखने, तो ये एक पेज है जिसके 14 लाइक है, मेरे किसी काम का पेज नहीं है, क्योंकि 14 लाइक के साथ मैंने क्या करना है, ये 46 लाइक्स हैं, ये 34 लाइक्स हैं, 47 लाइक्स हैं। सो यहाँ पे लाहौर के लिए मुझे कंपनीज का पता होना चाहिए कि लाहौर में कौन कौन सी जो शॉप्स हैं वो फेमस है। ठीक है, तो मुझे उन शॉप्स का पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ, फिर मैं गूगल का भी सहारा ले सकता हूँ, बेस्ट माइक्रोफोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। बेस्ट माइक्रोफोन शॉप्स लिख दें इन हाल रोड। ये गूगल ही आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाटा दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हाल रोड .org, डिफरेंट वेबसाइट से आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ इसी से ही लेना है। सो आपने जो है वो इसके अंदर सबसे पहले देखना है कि आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स,
और ये देखें यहाँ पे ये सेलर की डिटेल पड़ी हुई थी। ये साइट पे अगर आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, तो सेलर की यहाँ पे ये डिटेल्स पड़ी हुई हैं, सेलर डिटेल। इसके अलावा फर्दर वन बाय वन करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कैसे जो है वो देखेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर मैं माइक्रोफोन मैंने सर्च आउट कर लिया ना, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन टॉप्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट पेजेस मुझे जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैंने पेजेस एट द एंड आके उन्हीं को टारगेट करना है। जब तक मुझे ब्रांड के नाम नहीं ना पते होंगे मैं नहीं कर सकता। तो आपके पास कोई भी बिजनेस आता है, आप फॉर एग्जांपल मैंने एक गली में या एक एरिया में मैंने शॉप लगानी है माइक्रोफोन की या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की, तो कोई ना कोई तो मेरी होगी ना। जिस तरह हसीब मोबाइल, हारिस इलेक्ट्रॉनिक्स, या जो भी चीज़ का नाम होगा, या रजा मोबाइल, जो भी शॉप का नाम होगा, तो मुझे पता तो होगा ना कि उसका नाम क्या है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ हसीब मोबाइल, अब मोबाइल की शॉप है, तो मुझे उससे पहले अपना माइंड इसके अंदर बड़ा ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा। सो आपके पास जो भी सोशल मीडिया की ब्रांडिंग करवाना आएगा, उसको आइडिया होगा कि उसके कंपेटिटर कौन कौन से। अब ये देखें, हसीब मोबाइल के नाम से एक पेज आ गया। इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में देख सकता हूँ कि ये कैसी पोस्ट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, इसका पेज एक्टिव भी है कि नहीं। अब ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर हफीज सेंटर गुलबर्ग 3 लाहौर। गुलबर्ग 3 के अंदर बेसिकली इसकी जो शॉप है। सो बेसिकली हर शॉप का कोई ना कोई सोशल मीडिया का पेज होगा, और नीचे उसका जो है फर्दर डाटा आ रहा होगा। मेरा इंटरनेट आई थिंक सो थोड़ा सा स्लो है, दैट्स वाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लोड हो रहा है। तो ये देखें, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे ब्रांडिंग कर रहा है, लोग क्या चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं, कितनी देर की जो है यहाँ पे वारंटी है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल हैं। और वो क्या चीज़ कर रहा है बेसिकली, ये देखें किस तरह उसकी जो है वो ब्रांडिंग कर रहा है। सो ये बेसिकली लाइक कमेंट और शेयर, ये चीज़ें मुझे बताएंगी कि ये वाला जो पेज है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो ये काम जो है, अब ये जो पोस्टिंग हुई हुई है, ये काम आप डिफरेंट टूल को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो बफर टूल है ये प्रीमियम है। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर ने पहले दिन ही जो है वो प्राइसिंग के बारे में बता दी। ये जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से आपको मैंने बता दिया। तो स्ट्रेटेजी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं। मतलब आपने सेल्स जनरेट करनी है, आपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, आपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है। आपने स्ट्रेटेजी के अंदर उन गोल्स के मुताबिक आपको पता होना चाहिए, और गोल डिफाइन कर लिए। उसके बाद आपने कह दिया कि भाई कौन कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिनको आपने टारगेट करना। अब लेट्स सपोज आपकी जो ऑडियंस है, आपने अपनी प्रोडक्ट लाहौर में सेल कर रही है, ठीक है, और आप लिंक्डइन के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो ज्यादा टारगेट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो लिंक्डइन को इतना ज्यादा लोग टारगेट ही नहीं कर रहे। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस किस ऐप को, सोशल मीडिया की जो ऐप है उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को यूज करती है, तो मैं उन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा। अपनी ऑडियंस के मुताबिक ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा ना। सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज करने से रहा। उसके बाद स्ट्रेटेजी के अंदर जो थर्ड टर्म आती है वो मेरे पास है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू वांट टू शेयर। अब आपकी जो ऑडियंस है वो वीडियो देखना पसंद करती है, ये कैसे चीजों का एनालिसिस करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सो अभी इनिशियल है। सो किस तरह का जो स्ट्रेटेजी के अंदर ये भी चीज आपने डिफाइन करनी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह का जो कंटेंट है वो पसंद करती है। अब आपकी जो ऑडियंस है वो पसंद करे वीडियोस और आप उसको टेक्स्ट देते रहें, तो ये तो बात ठीक नहीं है। जब उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कंटेंट मिलेगा ही नहीं तो आपको फायदा ही नहीं होगा। सो ये चीजें जो है वो स्ट्रेटेजी के अंदर आ गई। उसके बाद आपने प्लानिंग करनी है कि भाई मैंने कंटेंट को किस किस दिन, किस किस टाइम पब्लिश करना है, कैसे कैसे जो है वो पब्लिश करना है। किसी फ्री के टूल को यूज करते हुए मैंने पब्लिश करना है, या मैंने फ्री प्रीमियम टूल को यूज करते हुए। अब जिस तरह ये बफर एक वेबसाइट है, बफर के थ्रू आप अपनी चीजों को सोशल मीडिया की जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेट करने के लिए आपको उसको पे करना पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह एक टूल है जिसका नाम होट सूट है। तो मैंने तो कभी भी ये जो टूल्स हैं प्रीमियम वाले, मैंने कभी भी इन टूल्स को यूज नहीं किया। मैं हमेशा फ्री काम को, मैनुअल काम को, मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया था, मैं मैनुअल काम को जो है वो ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सो ये भी एक टूल है जो आपको बेसिकली कुछ देर ट्रायल देगा। अगर आप यूज करना चाहते हैं ट्रायल एज तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आगे आपको इसका भी कोई ना कोई प्लान
अब ये 30 डेज का आपको ट्रायल दे रहा है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग मैनुअल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें, उन्हीं को जो है वो यूज़ करें। सो इसी तरह अगर थर्ड नंबर पे आता हूँ, लिसनिंग एंड एंगेजमेंट। अब मुझे पता होना चाहिए, ये देखें यहाँ पे इसने एक पोस्ट की थी, इसके साथ सिर्फ 3 लोगों ने लाइक किया है, 4 लोगों ने कमेंट किया। ये वाली पोस्ट है, 7 लोगों ने लाइक किया, एक बंदे ने कमेंट किया। सो जिस पोस्ट के साथ ये देखें, अब ये चीज है एक्चुअल, इसका मतलब है कि जब ये आईफोन के प्रोडक्ट को अपलोड करता है और लोग उसके साथ ज्यादा लाइक कर रहे हैं आईफोन की, इसके पास जो ऑडियंस है वो ज्यादा आईफोन के प्रोडक्ट वाले हैं जो इसके पेज के ऊपर लाइक है। सेम अगर इसी तरह आता हूँ, ये देखें अगेन आईफोन की एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर चलें, ये तो छोटे छोटे पेजेस हैं। अब यहाँ पे आता हूँ एक्सप्लोर द ब्यूटी के ऊपर, ठीक है, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। अब इसके ऊपर 7 लाख लोग हैं। अब इसने डिफरेंट यहाँ पे कंटेंट पब्लिश किया होगा, लाइक कोई वीडियो की होगी, कोई टेक्स्ट किया होगा, कोई इमेज किया होगा। तो उनके लाइक कमेंट शेयर से मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि भाई लोग, अगर मैं ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट अपने पेज के ऊपर, अपने पेज बनाना कैसे वो भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। तो मैं उसकी वीडियो, उसकी पिक्चर, उसके टेक्स्ट से, डिफरेंट कंटेंट की टाइप से एनालिसिस कर सकता हूँ कि लोग जो है वो किस तरह का जो कंटेंट है वो रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये देखें, मिसिंग टू माउंटेन हुंजा। अब ये देखें 146 लोगों ने इसके साथ लाइक किया है, इसको कमेंट भी किया और शेयर भी किया। इसी तरह अब ये पिक्चर है, 248 लोगों ने इसको लाइक किया इस पिक्चर को। इसका मतलब है कि अगर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पहाड़ों की बर्फ वगैरह की पिक्चर्स वगैरह होंगी तो उसके साथ लोग जो है वो एंगेजमेंट ज्यादा करेंगे अगर मेरे पेज के ऊपर भी लाइक आ जाते हैं। इसी तरह अगर मैं फर्दर यहाँ पे नीचे आता हूँ, चीजों का एनालिसिस करता हूँ, डिफरेंट टाइप कंटेंट देखूंगा। किसी जगह के ऊपर आप ये देखें फ्रोजन है, बल्क के अंदर पिक्चर्स हैं, लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डेट्स मीन के उनकी कंटेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इसी तरह वीडियो वाला जो कंटेंट है वो आपको ज्यादा करेगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर इस तरह के जो व्यूज होते हैं उनको लोग ज्यादा शेयर करते हैं। जब ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर ज्यादा आने के चांसेस हैं। इसी तरह ये पिक्चर है, ये देखें एक और पिक्चर के ऊपर 346 लोगों ने लाइक किया हुआ, 43 शेयर्स हैं, ठीक है। ये बंदा कोई शायद आई डोंट अफ्तारी तो नहीं कर रहा क्योंकि सुबह का टाइम है, तो ये एक पुरानी पिक्चर है कोई। इसी तरह अगर फर्दर आ जाऊँ, हजारा हाईवे की बात करूं, अगेन इसके ऊपर 829 लोगों ने। इसका मतलब है कि लोग नई नई चीजें जो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, नई नई ओपन हुई है। या ये हजारा हाईवे जो है मैंने खुद नहीं देखी अभी तक, मैं गया ही नहीं हूँ। जब मैं गया था एबटाबाद वाली साइड पे, तो एबटाबाद के ऊपर टॉप पे एक रोड जा रहा था, बेसिकली ये वही है, तब बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। सो ट्राई करेंगे चीज़ों, नई नई चीज़ें जो लोगों ने देखी नहीं है। अब ये देखें 381 लोगों ने किया। सो आप लोगों के कंटेंट से जो है वो बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, सैफ अल मलूक झील हालिया पिक्चर, ये अभी की पिक्चर है और फैंटेस्टिक। आई मीन कि जब मैं गया था टोटली जो है वो व्यू चेंज था, बर्फ़ बहुत कम थी। इसका मतलब है कि इस साल बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई है। मैं आई होप सो कि मैं गया था जुलाई में, 2 माह बाद गया था, तो ये तब बर्फ़ नहीं थी। और ये कल की पिक्चर है, किसी ने लेकर सेंड की हुई है। सो यहाँ पे देखें 427 लोगों ने पिक्चर को लाइक वगैरह किया है। इसी तरह ये पासो कॉन्स है, ये ट्रैक है। सो आप लोगों के लाइक कमेंट शेयर से जो बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं, लिसनिंग एंड एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये चीज उसने कवर की हुई है। उसके बाद एनालिटिक्स का टैब होता है कि आपने जो कंटेंट पब्लिश कर दिया है, आपको उस एनालिटिक्स से, इनसाइट्स के टैब से पता चल जाता है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो आपके फीमेल्स हैं, कितने जो है वो मेल्स हैं, किस कंट्री के हैं, किस सिटी के हैं, किस लैंग्वेज के हैं। वो सारी डिटेल जो है वो आपको, वो भी यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो एनालिटिक्स से जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आपकी ऑडियंस जो है वो किस किस्म की है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन से लोग पसंद करेंगे, किस जेंडर के करेंगे, किस कंट्री के करेंगे, किस लैंग्वेज के करेंगे। वो सारा डाटा आपके सामने जो है वो आ जाता है। उसके बाद लास्ट पे चीज़ आती है, जब एनालिटिक्स आपके पास आ गए, एनालिटिक्स के बाद लास्ट चीज़ आती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज करना मतलब पे करके अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है वो अचीव करना। फॉर एग्जांपल, अब ये जो पब्लिकली ऐड लगे होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में सिर्फ एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है, काफ़ी ज़्यादा लेकिन एक बहुत बड़ा। अब आप लोग टीवी के ऊपर कोई भी ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं, या चले आपने ड्रामा देखा, पीटीवी के ऊपर कोई भी आप ड्रामा देख रहे हैं, आजकल जो चल रहा है, चले आपने वही वाला ड्रामा देख लिया।
अब वो ड्रामा 10-15 मिनट फॉर एग्जाम्पल चला, मैंने तो नहीं देखा, आई डोंट नो कि उसका एक सेक्शन कितनी देर का होता है, तो 10-15 मिनट आपका जो है वो ड्रामा चला। अब वो उसके बाद एक एड चलता है 5-7 मिनट का। अब मुझे ये बताएं कि एक मेल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट फीमेल को दिखाने का क्या तुक बनता है? एक प्रोडक्ट है जो बच्चों की है, पैम्पर की प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज, वो बड़ों को दिखाने का क्या तुक बनता है? या बच्चे कार्टून देख रहे हैं और वो बच्चों को दिखाने का क्या तुक बनता है? क्या बच्चों ने जाके उसको परचेज करना है? नो। क्या वो प्रोडक्ट जो है वो 10 साल का बच्चा पहनेगा? वो तो प्रोडक्ट है छोटे बच्चे के लिए। सो वहां पे जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी टारगेट ऑडियंस तक नहीं जा रही, टारगेट ऑडियंस उसमें बहुत कम है। लेकिन जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को जब एडवर्टाइज करते हैं तो वो स्पेसिफिकली टारगेट ऑडियंस तक जाती है। तो ये चीजें सारी अगर आपके साथ क्लियर हो गई हो तो ये मैं आपके साथ कमेंट के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो 5 चीजें हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया के अंदर आती हैं, जो आपको पिलर्स हैं। पिलर्स होते हैं जो बुनियादें आपने बनाई होती है, ढांचे बेसिकली जो पूरी बिल्डिंग को लेके घूम रहे होते हैं। जो पिलर्स होते हैं किसी भी इमारत के, अगर वही ना हो तो बिल्डिंग तो बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये 5 मेजर पिलर्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, और ये आपको पता होना लाजमी है। तो ये इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ कमेंट के सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर फर्दर आप लोग पढ़ना चाहें, मैं ज़्यादा इसको फर्दर और नहीं करवा रहा कि ये ज़्यादा थ्योरेटिकल काम है। तो आप लोग जो है अब मुझे बताएं कि यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं वो आप सबको समझ आ गई? येस एंड नो या 1+ के अंदर मुझे जल्दी जल्दी जो है वो बता दें। चलें जी, मैं वापस आ चुका हूँ एंड ये मैंने लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जल्दी जल्दी तरह मुझे बता दें अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो तमहीद थी वो अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो वो ज़रा मुझे बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? 19 लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो 19 लोगों का क्वेश्चन कोई नहीं है? बहुत ज़्यादा समझ आ गया ईमान की। 1++। यस, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आए। यकीन करें मुझे इस तरह कोई चीज़ें नहीं समझाता था, एंड आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। किसी के पास जाते थे ना सीखने, तो ही सेड आई डोंट नो अबाउट दैट। तो लोग कहते थे हमें नहीं पता। सो लेट्स कम बैक टू द फेसबुक। फेसबुक कितने लोगों को यूज करनी आती है? यस नो, सिर्फ मुझे यस नो में आंसर चाहिए। अब कितने लोगों को फेसबुक यूज करनी आती है? यस एंड नो। 18 लोग हैं, मुझे 18 रिप्लाई चाहिए। क्या रिपीट कर दूं इरफान? पेजेस से रिलेटेड वो चीज मुझे बताएं, पेजेस क्या रिपीट कर दूं? फेसबुक कितने लोगों को यूज करनी आती है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। आई गॉट 6-7 रिप्लाई, ताकि मैं फिर फेसबुक की जो बेसिक प्रोफाइल है वो आपको जल्दी जल्दी क्विक क्विक कवर करूं। ऑफ कोर्स किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट रहो, जिंदगी में एक चीज याद रखें, जिंदगी में सारे एक चीज याद रखें, कभी भी कभी भी किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज नहीं करना। चाहे वो ब्लॉग में है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो एड्स की कोई वीडियो होगी, चाहे वो फेसबुक का कोई पोस्ट है, वीडियो है, टेक्स्ट है, कभी यूज नहीं करना, खुद बनाना। सर एक ही ब्रांड की हम एट अ टाइम फेसबुक, जी बिल्कुल मार्केटिंग करेंगे एक ही ब्रांड की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, जिस जिस प्लेटफॉर्म को वो टारगेट करना चाहता होगा आप लोग करेंगे। अच्छा जी, तो मैं स्टार्टिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा बेसिक के बारे में बता दूं। तो जब भी फेसबुक के पेज के लिए आपको आपकी पर्सनल आईडी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पर्सनल प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो आप लोग जब भी फेसबुक के ऊपर आते हैं, जब भी फेसबुक के ऊपर आते हैं, facebook.com आप लोगों ने लिखा। सो एक एक प्लेटफॉर्म को हम कवर करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा होप्स हो के
5 to 6 डेज के अंदर जो है वो सोशल मीडिया कवर होगा। सो स्लोली हम चीज़ों को जो है वो फास्ट अप कर देंगे ताकि आपको बेसिक का आइडिया हो। तो facebook.com लिखते हैं, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखा, अपना पासवर्ड लिखा, पासवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो कर दिया एंड यहाँ पे आपने जो है उसको लॉग इन कर लिया। ठीक है, सो आई एम ऑलरेडी लॉग इन इधर अपने अकाउंट पे। तो जैसे ही आपने लॉग इन किया सक्सेसफुल हो, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, तो ये होम होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो पेजेस आप लोगों ने लाइक किए हैं उनसे रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। ग्रुप्स का कंटेंट आ रहा था, आप जिस तरह ये देखें यहाँ पे ग्रुप का कंटेंट आ रहा है। इसी तरह ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना कोई पोस्ट शेयर की है, तो यहाँ पे बेसिकली ये मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज किया, उसका टैब आ रहा है। ये उस्मान सर ने जो किया है, तो ये बेसिकली आपकी टाइमलाइन तो नहीं होती, ये न्यू फीड का एरिया होता है जहाँ पे आपके दोस्तों से रिलेटेड जो कंटेंट है या जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, जो पेजेस आपने किए हैं, उन्होंने जो कंटेंट यहाँ पे किया होता है वो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह इंस्टाग्राम अगर आप लोग यूज करते हो तो ये स्टोरीज आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पोस्ट लगा लें तो ये हाईलाइट होके यहाँ पे आ जाती है। सो आप लोगों को आइडिया भी हो सकता है, आप जिस तरह मेरे फेसबुक के ऊपर 1045 के करीब जो है वो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स हैं एंड अननोन रिक्वेस्ट मैंने आपको तब भी बताया था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ से भी जज कर सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस ज़्यादा स्टोरीज देखती है, क्या चीज़ जो है वो मेरी ऑडियंस देखती है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टोरीज में भी उन चीज़ों को लगा सकता हूँ। यहाँ पे ऐड टू स्टोरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो मेरी स्टोरी, मेरे दोस्तों को जो जो मेरी स्टोरी देखना चाहें वो स्टोरी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ अब मैं पोस्ट करूंगा, जिस तरह मैंने कल जो वीडियो मैंने अपनी की थी उसी को चले मैं आप लोगों को यहाँ पे करके तो दिखा देता हूँ कि उसको मैंने कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और नए टैब में ओपन करने के बाद उसी पोस्ट को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये जो पहले नंबर पे ने, अच्छा बाय द वे ये जियो का एक प्रोग्राम है, इसको लाजमी देखिएगा, इसको देखा करें। ये बेसिकली जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी स्टोरीज बेसिकली जो है वो बता रहा था। तो लेट्स डाइवर्ट द टॉपिक टू दैट वन पॉइंट ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाए। इन्फॉर्मेशन आपने ली है, आप थोड़ी सी मोटिवेशन ले। बेसिकली कल ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर कल एक साहिब आए जो पॉलिटिकल साइंस आई थिंक उन्होंने किया, और उन्होंने किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो आप ये देखें कि ही केम बैक टू पाकिस्तान और उन्होंने और उनकी सिस्टर ने एक मूवी बनाई। ठीक है, एंड लोगों ने कहा कि व्हाट वर्क यू आर गोइंग टू डू, you are graduated from Harvard and you are doing this thing, why? So उसके अंदर उसने एक लेसन दिया कि भाई मैंने लोगों की बातों को जो है वो इग्नोर किया, मैंने ग्रेड्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। और उसने बड़ी प्यारी यहाँ पे बात की कि मैं जब यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था अपने अंडर ग्रेड के प्रोग्राम के लिए और उसी रात मेरी फ्लाइट थी, मेरे वाले साहब ने मुझे एक ही बात की, बेटा मैंने तुमसे तुम्हारे ग्रेड्स नहीं पूछने, मैंने तुमसे ये नहीं पूछना कि तुमने कितना क्या किया, मैंने हर माह तुम्हें एक कॉल करनी है और मैंने तुमसे पूछना है कि तुमने इस एक माह में सीखा क्या, तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सो ग्रेड्स हम ले लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने पढ़ना क्या। सो कहता वही एक जो चीज़ थी वो एक मेरे वाले साहब की मेरे माइंड के अंदर जो बिठाई हुई थी, उस चीज़ ने मेरे माइंड को इतना ज़्यादा शार्प किया चीज़ों को कि भाई मैंने बुक्स को पढ़ना, मैंने ग्रेड्स को प्रेफर नहीं करना, मैंने चीज़ों को समझ के पढ़ना, और मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड आई स्टार्टेड अ मूवी। एंड उसने वहाँ पे बताया अगेन कि भाई मैं कराची लाहौर से है बेसिकली, ये बंदा जो आया था, आई डोंट नो इसका बाय द वे इसका नाम था कामिल चीमा नाम था इसका। तो इसने क्या किया, अपनी वीडियो की अपनी मूवी के लिए इसने कोई सॉन्ग था उसकी रिकॉर्डिंग करनी थी और ये कराची चलेगा। ठीक है, कराची की छोटी छोटी गलियों के अंदर इन्होंने, आपने देखा होगा कि सॉन्ग्स के अंदर वो जो धुआं आ रहा होता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो लोगों ने जो है ना उन गलियों के अंदर अपने जो खिड़की हैं उनको खुला रखा होता था
तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धुआं जो है वो उनके कमरों तक गया एंड दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड उन्होंने पत्थर फेंकना जो है वो शुरू कर दिया। सो अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो एंड दे एवरीवन गॉट स्केयर्ड के व्हाट गोइंग टू हैपन इन फ्यू मिनट्स। सो ये सारे जो है वो बेसिकली डर गए। इन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है वो गुंडे किस्म के गुंडे थे नहीं, बट दे आर वेरी, उसे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो आए इनके पास, तो इन्हीं के एक टीम मेंबर ने उसके पास जाके एक ट्रिक आजमाई। और वो ट्रिक ये आजमाई, जो इनमें से सबसे ज्यादा गुस्से वाला बंदा था उसको गुदगुदियां करनी शुरू कर दी। जब उसको गुदगुदी करनी शुरू कर दी तो स्लोली स्लोली करके लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आना शुरू हो गई कि यार ये तो गुस्से में थे एंड व्हाट गोइंग टू हैपन। एंड स्लोली स्लोली जो है वो फिर उनका जो मसला था, जो उसको लग रहा था कि आज मेरे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल दिन है या मुझे मार कुटाई होगी, मैं लाहौर से उठ के आया और आज ये होने लगा मेरे साथ। तो वो टोटली जो है वो सिनेरियो उसके अंदर बदल गया। तो फिर उसने कहा कि मेरी उसके साथ जो है उनके साथ जो है वो डीलिंग हुई। उन्होंने कहा आप जो मर्जी करो, शूटिंग करो, फलां करो, जो करना करो, लेकिन आपकी म्यूजिक की आवाज ना आए। तो फिर अगर आप देखेंगे ये वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको इसी तरह की एक स्टोरी मिलेगी। और ये हर आई थिंक सो कि फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन जो है वो लगती हैं एंड 3 लोग अपनी जो है वो स्टोरीज को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को आप लोग सुना करें। ये असल में आप लोगों के लिए, आप लोगों की जो जिंदगी है उसको बदलने के लिए इस तरह के जो शोज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोटिवेट रहने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार हम एक बंदे को पढ़ रहे हैं, इस बंदे के बारे में हम लोगों को कोट करते हैं। अब ये जो सामने आपके सामने टीवी शो जो ये होस्ट करते हैं डॉक्टर उमर साहब, इनकी स्टोरी को पढ़ें। वन ऑफ द यंगेस्ट एमआईटी एक बहुत अच्छी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है और बहुत कम लोग इधर से जो है वो पढ़ते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट अंडर एज ग्रेजुएट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी द डॉक्टर उमर साहब एंड वन ऑफ द मोस्ट, एंड पाकिस्तान के अंदर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यूज करते हैं। वन ऑफ द टॉप पर्सन, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिल गेट्स, उनकी जो एनजीओ है जिसको बिल गेट फाउंडेशन कहते हैं, उनकी तरफ से जो फंडिंग आई है पाकिस्तान में, वन ऑफ द ऑन द वन एंड ओनली पर्सन डॉक्टर उमर साहब जिनके स्टार्टअप ने उनसे फंडिंग विन की है। सो कुछ स्किल्स हैं इनके अंदर तो इन्होंने ये चीज की है ना। सो इस तरह के लोगों की जो है वो स्टोरीज को आप लोग सुना करें। 10 से 15 मिनट कुछ भी नहीं होता। लोगों की स्टोरी को सुनने से आपको एहसास होगा कि आप आज जिस लेवल पे हैं या आपके पास आज जो रिसोर्सेज हैं, आप तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। इन लोगों के पास तो इस तरह के रिसोर्सेज थे ही नहीं, ये फिर आज कामयाब हो गए हैं। तो आप इन सारे रिसोर्सेज के साथ क्यों नहीं कामयाब हो सकते? तो इस तरह के जो शोज हैं उनको लाजमी देखा करें। इस शो का नाम है जियो तो ऐसे। सो अपने लिए मैंने जो इस पूरी वीडियो से एक ही लेसन जनरेट किया था, क्रिएट या चूज योर ओन पाथ। अपना पाथ खुद बनाओ। लोगों को फॉलो करने निकलोगे ना तो उसके अंदर जो स्किल्स थी, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास शायद ना हो, उसके पास शायद जो रिसोर्सेज नहीं थे वो आपके पास हों। अपना रास्ता खुद बनाएं। चूज योर ओन पाथ। लोगों ने आपको बातें करनी है सिर्फ, चाहे वो आज कर लें चाहे वो कल कर लें, लोगों ने सिर्फ आपको करनी है बातें कि भाई तुम नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी लेग पुलिंग करनी है। जब आपने कुछ कर लेना है तब भी उन्होंने आपसे हसद करना है। तो लोगों ने क्या करना है? माँ बाप के अलावा आपका कोई खैर ख्वाह नहीं है। ये एक चीज मेरी याद रखिएगा बात, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जितने मर्जी लोग आपको ये कहते हो ना कि मुश्किल टाइम के अंदर या हारिस कभी भी आपको कभी पैसे की जरूरत हो, इंसान शर्मिंदा होता है कि यार मैं मांगूंगा। मैंने ऐसे हालात देखे हुए हैं। आई नेवर बेग्ड एनीवन कि मुझे आप दो, और अगर कोई आपको दे दे तो सारी जिंदगी का एहसान होता है कि आज देखो ये कुछ बन गया तो इसके पीछे हमारा हाथ है। सो एक माँ बाप वो एक वाहिद हस्ती हैं जो कभी भी सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए करते हैं और कभी ये नहीं कहते कि हमने तुम्हारे लिए ये किया ये किया ये किया। आपके चाचा जान है, आपकी ताई है, आपकी मामू है, मामी है, पुप्पू है, खाला है, वो आपके साथ अच्छे होंगे क्योंकि उनको कोई ना कोई आपके साथ फायदा है। किसी ने शायद अपने बेटी का रिश्ता करना हो, किसी ने लेना हो देना हो रिश्ता, इस तरह बेटी बेटी का एंड सो ऑन, जो भी करना हो वो इस वजह से आपके साथ खैर कोई कर रहे होंगे। लेकिन जब आप उनके साथ कुछ गलत करेंगे ना तब पता लगेगा कि वो आपके कितने खैर को हैं। माँ बाप के साथ इस्लाम में बना है, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो माँ फिर भी कहेगी मेरा बेटा खाए। वो कहानी सुनी थी ना कि
मैंने मोहब्बत का जो मंजर है ना वो तब देखा था कि जब घर में टोटल 5 लोग थे और सेब 4 थे। तो बच्चों ने 4 बच्चे थे एंड एक माँ थी, वाले साहब के काम वगैरह पे होंगे। सो इसको मैं खुद से बना रहा हूँ स्टोरी को। सो उसके अंदर चीज ये थी कि 4 सेब थे, खाने वाले 5 थे। तो उसके अंदर माँ ने फिर यही कहा था कि मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। एंड लिटरली मेरी मदर भी अक्सर ऐसे ही करती हैं। लाइक अगर कोई चीज़ कम है तो वो किसी और चीज़ के साथ खा लेंगे, लेकिन उनको पता है कि मेरे बेटे को ये चीज़ पसंद है, उसने ये खानी है। सो मेरी कोशिश फिर यही होती है, क्योंकि माँ की तो ये आदत है ना। हम कहते हैं ना कि हम अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने बाबू सर टॉप वाली भी देखी हो तो उसके अंदर भी मैंने यही चीज़ का जिक्र किया हुआ। सो उसके अंदर मैंने इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। तो उसकी एक पहली मिसाल माँ है। माँ से बड़ा खजाना कोई नहीं है, और बाप की भी अपनी फजीलत है, बाप से बड़ा भी खजाना कोई नहीं है। सो इन्हीं 2 लोगों को देख लिया करें। माँ को तो आप देखने से हज भी जो है वो उसका भी जिक्र है इस्लाम में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि माँ को है, वाले साहब को है, दोनों को कंबाइन करके। सो इतना मतलब ब्लेस्ड हम हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो आज भी हयात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे सबको, सेहत वाली, बल्कि सेहत वाली लंबी ज़िंदगी। सो माँ बाप के अलावा कोई भी आपका खैर ख्वाह नहीं है, आपका भाई भी आपका खैर ख्वाह नहीं है। जिस दिन पैसे की बात आई, जायदाद की बात आई, तो भाई आपका पैसे जायदाद को प्रेफर करेगा, आपको नहीं करेगा। और आज के दौर में हमारे जो रिश्ते टूटते हैं वो टूटते सिर्फ इसी वजह से कि वो देखो जी, उसने 1 फुट जगह ज़्यादा ले ली है, उसने वाले साहब के जो जायदाद है उसमें से 10,000 20,000 रुपया ज़्यादा रख लिया है, उसने मेरा हिस्सा खाया है। सो यही आजकल चीज़ें चल रही हैं। सो हमने रिश्तों को छोड़ के पैसों को ज़्यादा फोकस कर लिया। सो इंसानों की कदर करें, पैसा इधर ही रह जाना है। आज जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ आज पैसे के लिए, जब मैंने मरना है तो ये पैसा मेरे साथ नहीं जाना। ये कमाना मैंने है और खाना मेरी जनरेशन ने। मैं उनके लिए कमा के छोड़ के जाऊंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अपने लिए जो कर रहा हूँ वो वालदैन मेरे लिए कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें खाएं। सो इनकी कदर करें, स्पेशली माँ बाप की कदर करें। यही आपके असल रिश्ते हैं। इन्होंने कल को आपके मुश्किल के अंदर भी साथ होना है और अच्छे वक्त में भी इन्होंने आपके साथ होना है। बाकी कोई भी नहीं है भाई, लिटरली कोई भी नहीं है। आज मेरी बात लिख लें, आपके चचा जान है, ताई जान है, उनको आपको कोई ना कोई फायदा है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपकी एक अच्छा नाम है, अच्छे ग्रेड्स होंगे, ये सारी चीज़ें। और वो सिर्फ आपकी इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि यार कल को मैंने इसके साथ शादी करवानी है, अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी करवानी है, वो आज आपके साथ इसी तरह आओ हमारे घर इफ्तारी करो, आपकी इफ्तारी करते हैं। नो, करेंगे, अब बड़ा दिखाएंगे। लेकिन जब एक्चुअल टाइम होता है ना, जब मदद की ज़रूरत होती है, जब इंसान के फाइनेंशियली हालात डाउन होते हैं, तो कोई भी नहीं आता उस टाइम कोई भी साथ नहीं आता। ये मेरा पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है। लोग चाहते हैं ये हमसे मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने कभी भी हाथ फैलाने वालों में से नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे जितने मर्जी हालात आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें इस चीज़ पे। सो आई थिंक सो कि इतना ही अभी काफ़ी है। सो ज़रा मैं चलता हूँ। सर, जिस नेम से हम चैनल बनाएंगे उसी नेम से हमें, बिल्कुल, जिसके साथ पेरेंट की दुआ हो, बिल्कुल। पेरेंट की दुआ बहुत ज़रूरी है, माँ बाप की दुआएं लिया करें। यू आर राइट सर। और सर मैंने अपने बात सीखी है, हमेशा अपना हाथ हमेशा देने वालों में रखो। बिल्कुल, देने वालों में रखो हाथ हमेशा। लोगों को दो, चीज़ें रख के हाथ पे दो, पैसे दो, जिस तरह भी करो। और अगर आप लोगों को दोगे ना,
तो वो आपको वापस भी मिलना किसी ना किसी तरीके से। ये तो अल्लाह ने कहा हुआ है ना कि मेरी राह में दो, तुम्हारा माल कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और हमने वो देना ही छोड़ दिया। ये जो नॉलेज आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैं आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे पास कैसे वापस आती है, मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ। अल्लाह मेरे दिल में वो चीज़ें डालता है कि भाई ये चीज़ सीख, ये तेरे लिए फ़ायदेमंद। आमीन। सर आपको, सर आपका एक एक लफ्ज़ ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। को जिहाद पे जाने की इजाज़त नहीं है, अगर पेरेंट बीमार है उस सूरत में उनकी खिदमत करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर जितना हम लोगों के बारे में डीपली जानते हैं उतना ही वो दिल से उतरना शुरू हो जाता है। यस, लोगों की असलियत पता ही तब चलती है जब हम उनके साथ जाके रहते हैं। सर आई रियली मिस माई बाबा बिकॉज ही इज माई लाइफ टाइम हीरो। यस ऑफ कोर्स, सारे करते हैं। मतलब जिनके हयात हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके हयात नहीं हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसने इस दुनिया में आना है उसने इस दुनिया से जाना भी है। सो ये एक रियलिटी है, ये सबको बेयर करनी है। आई डोंट नो कि इस चीज़ का गम मेरे माँ बाप को देखना है या मुझे देखना है, आई डोंट नो, क्योंकि जो आया उसने जाना है। बिल्कुल। अ, बस एक ही दुआ है अल्लाह से कभी किसी इंसान के आगे झुकने ना दे। बिल्कुल। हमेशा अल्लाह से मांगना। याद रखिएगा एक चीज़, रिस्क का वादा उस रब्बे ताला की ज़ात ने किया हुआ है आपसे। रब्बे ताला की ज़ात ने ना आपसे रिस्क का वादा किया हुआ, और उसी रिस्क को आप लोगों ने तलाश करना है, मेहनत करनी है उस रिस्क के लिए। किसी भी चीज़ को हकीर नहीं समझना। एक चूंटी भी है ना, ये भी एक हकीर चीज़ नहीं है, हम इसको समझ रहे होते हैं। हम भी एक हकीर चीज़ में ही आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी औकात क्या है दुनिया में आए, अगर अपनी वैल्यू देखनी है ना कि आपकी क्या औकात है, तो वो एक बादशाह था जिसने जन्नत बनाई थी, शद्दाद शायद नाम था उसका। उसने कहा था कि मैं दुनिया में जन्नत बनाऊंगा, बनाई थी, लेकिन उसे देख नहीं पाया था। और यही सारी चीज़ें हैं। वी हैव स्टिल 23 मिनट, लास्ट 20 मिनट वी विल कम बैक टू फेसबुक अगेन। 3 मिनट हम और अच्छी बातें कर लेते हैं, अगर करके किसी का फ़ायदा हो जाता है। और वी ऑलरेडी लर्न व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड व्हाट आर द मेजर 5 पिलर्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो हमने सीखा है। तो थोड़ा सा और फर्दर फेसबुक के बारे में देख लेंगे। बट ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स, हमें पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं आज, अपने रिलेटिव्स के अंदर काली बेड़ों को फाइंड आउट करें कि कौन आपके साथ मतलब के लिए अटैच है, किस मतलब के लिए अटैच है, कब तक अटैच है। एंड आई हैव फाइंड अ लॉट ऑफ ब्लैक शीप्स जो जस्ट फायदे के लिए मेरे साथ अटैच थी, जिन्होंने मेरे मुश्किल टाइम में मुझे गली में गर्दन झुका के गुजरना पड़ता था अपने ख़ास रिलेटिव्स के होते हुए भी। सो ये मेरा ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप कुछ भी नहीं ना होते, आपको कोई भी नहीं जानता, तो आपको कोई भी नहीं पूछता। व्हेन यू हैव मनी, जब आपके पास पैसा है, व्हेन यू हैव फेम, जब आपका एक नाम है, people will come to you and invite you for different invitation, different events. You do come and do matlab, simply come and have a dinner with us. People will invite you simple। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी नहीं पूछता। बिल्कुल। उसका एक पाँव अंदर एंड एक पाँव बाहर, एंड वहां पे उसको बिल्कुल मौत ने जो है उसको उसकी रूह कैप्चर कर ली, उसको जब्त कर लिया। सो हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सो आज को देखें, काम करें आज के लिए, अपनी
आज को बेहतर करें, अपनी आखिरत को बेहतर करें, कोशिश करें कि आपकी वजह से बस कोई हर्ट ना हो, बस ये कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ी दे देंगे, लेकिन ये इंसान बड़ा, क्या कहूँ इसको मैं, ये कभी माफ़ नहीं करता। सो जिससे भी कभी कोई गलती हो, कोशिश किया करें कि लाजमी उसी टाइम से माफ़ी मांग लें, क्योंकि रोज़े क़यामत ये कभी माफ़ नहीं करने वाले लोग। मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ। सो कोशिश किया करें कि रात को जब सोएं तो सबको माफ़ करके सोया करें। सो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आप लोगों के साथ कोई 10 15 20 मिनट ये टॉक शेयर की है, अखलाकियात से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर की है, उनको लाजमी फॉलो करिएगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, किसी ने कुछ बात की थी, अल्लाह का फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ किया करें, सब ही मतलब के लिए अटैच होते हैं। बिल्कुल इकरा, यू रिमेंबर, स्टिल यू रिमेंबर योर पुप्पो एंड इनकी बेटी। आई गॉट द पॉइंट व्हाई यू सेड दिस। सो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं। सर मुझे कुरान पढ़ के इस्लाम समझ आई है, मैंने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा है तो सब कुछ समझ आ गई। बिल्कुल यही चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट फ्राइडे को जब हमने बात की थी तो वही मैंने आपको यही चीज़ की थी। कुरान को अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स कुरान ने मजीद के अंदर हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन पड़ा हुआ। लेकिन हमने क्योंकि अरबी पढ़नी है तो हमें उसका पता ही नहीं है कि उसके अंदर बोला क्या जा रहा है। सर रियली ब्लेस कि अल्लाह ने मुझे अपनी दीन को सीखने के लिए, बिल्कुल ये जो बारी होती है ना, ये बहुत देर के बाद आती है। मतलब वो एक मैं बयान सुन रहा था मौलाना साहब का, मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का, एंड उन्होंने उसके अंदर बड़ी प्यारी बात की थी और उन्होंने उसके अंदर बात की कि तुम कौन होते हो कि तुम कहते हो कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया या मैं नमाज नहीं पढ़ी। तुम कौन होते हो कि मैं नमाज पढ़ने नहीं गया? तुम ये कहो कि वो तुम्हें बुलाता ही नहीं है, वो तुम्हें तौफीक सजदा ही नहीं देता, वो तुम्हें अपने घर में ही नहीं बुला रहा। सो ये भी बुलावा जो होता है ना, वो बड़े अ, देर के बाद जाके आता है। इंसान कहता है मैं कल नमाज पढ़ूंगा, मैं कल नमाज पढ़ूंगा, वो कल नहीं आती। सो ट्राई करें कि जब भी नमाज पढ़ें, कोशिश करें कि 18 लोग बैठे हैं सारे नमाज पढ़ा करें, और कल का वेट ना करें कि मैं फजर की नमाज से शुरू करूंगा। नो, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम जोहर प्रेयर, सिंपल। बेशक कुरान में हमारे सवालों का जवाब है, बस अल्लाह से एक दुआ है कि मुझे अमल करने की तौफीक दे। यस, आपको भी और हम सबको, जो हम सुने अच्छी बात सुने, उसको अमल करने की जो है वो लाजमी तौफीक दें। आमीन सुम आमीन। सो आज के लिए इतना ही था, और एक बात रह गई, इतना नहीं था, एक बात जो है वो रह गई, एक बात रह गई है, और वो बात ये है कि हमारी औकात जस्ट ये है कि हमने जब दुनिया में आना है तो तब भी जो पहला गुस्ल है वो हम खुद नहीं ले सकते, और जब हमने मरना है तो मरते हुए भी हमने जो गुस्ल हमें दिया जाना है वो हमने खुद नहीं लेना, हमें कोई ही देगा। तो दिस इज़ आवर औकात कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, एंड वी स्टिल आर नॉट एबल टू टेक बाथ एट फर्स्ट बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये मेरी औकात है, एंड आफ्टर द डेथ मैंने मिट्टी मिट्टी हो जाना, एंड दिस इज वट मेरी औकात। सो दुनिया में क्यों हम ये पैसे, बंगले, गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र रख के तो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हम बड़ी शान वाले बंदे हैं। एट द एंड आके कब्रिस्तान के अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पे कोई मेजर है, कोई ब्रिगेडियर साहब हैं, कोई बड़े नाम है, प्रोफेसर हैं, लाइक मेरे दादा जान है, वो प्रोफेसर थे, एंड नो, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें। सो वो जो इंसान के मुकाम, रुतबे वगैरह होते हैं वो अच्छे अखलाक की वजह से ही याद रहते हैं। आज भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा जान को सिर्फ उनके अखलाक की वजह से याद करते हैं कि वो कितने अच्छी नेचर के थे, कितने लोगों का उन्होंने जो है वो भला किया था। सो लोगों के साथ भलाई कर जाएं, बिलीव करें ये लोग आपको ज़िंदगी में आपके मर जाने के बाद भी आपको याद रखेंगे। ये तो एक बरहक चीज़ है ना कि सबने मरना। सो दुनिया में काम वो कर जाएं कि लोग आपको याद रखें, और काम वो करें अच्छे काम। सो आज के लिए ये चीज़ इतनी थी। लेट्स कम बैक टू द फेसबुक। कहाँ से बात हमने शुरू की थी, यहाँ से बात शुरू हुई थी। सो लेट्स कम बैक टू द फेसबुक। तो यहाँ पे आप सिंपल ऐड टू स्टोरी के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो मैं पोस्ट लेने गया था और ये पोस्ट मैंने यहाँ से जो है वो देख ली थी। सो अब मैं अगर स्टोरी के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो लगाना चाह रहा हूँ तो कैसे मैं लगाऊंगा?
अगर आप मोबाइल से स्टोरी लगाएंगे ना, मोबाइल से स्टोरी लगाएंगे तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फंक्शनैलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। आप इसके ऊपर डिफरेंट स्टिकर्स लगा लें, किसी दोस्त को टैग कर लें। लेकिन जब आप डेस्कटॉप से कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। तो मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ कि ये जो मैंने कल वीडियो यहाँ पे ऐड की थी, मैं इसी वीडियो का जो टेक्स्ट है उसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। और ये इतनी कोई ख़ास बन के आएगी नहीं, क्योंकि जब मैं मोबाइल से करूँगा, मोबाइल की वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, यही सबसे बड़ा जो है वो गड़बड़ है। तो ये देखें यहाँ पे मैं जब योर स्टोरी के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको पोस्ट करता हूँ तो ये बड़ा अजीब और गरीब जो है वो बन के आ जाएगा। इसी तरह अगर आप मोबाइल से देखिएगा, स्टोरी को आप लोगों ने ट्राई करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके मोबाइल के ऊपर किस तरह जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोबाइल कैम से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं दिखा पाऊंगा। तो आप लोगों ने अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एक स्टोरी जो है वो लग चुकी होगी। तो यहाँ पे ये देखें, योर स्टोरी के अंदर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जो है वो मेरी स्टोरी आपके सामने यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अभी मैं इसको आगे नहीं जाने देना चाह रहा कि ये आगे जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो चीज़ ये है कि मेरे यहाँ पे ये जो आ रहा है कि नंबर नंबर नो व्यूवर येट, यहाँ पे आ रहा है ना, नो व्यूवर येट। इसका मतलब है कि अभी तक किसी बंदे ने भी मेरी स्टोरी को नहीं देखा। अब मेरे जो फ्रेंड है वो, ये जो स्टोरी है ये 24 आवर्स के लिए रहती है, 24 घंटे के लिए जो है ये स्टोरी रहती है। तो यहाँ पे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि कितने लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो को वॉच किया। और ये देखें, ये वीडियो का बेसिकली लिंक है, कोई भी इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, देखें नीचे। तो यहाँ पे मुझे वो सारे लोग नजर आएंगे कि कितने लोगों ने मेरी स्टोरी को देखा है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो सकता है कि मेरी ज़्यादा स्टोरी देखने वाले लोग हैं भी कि नहीं है। अगर तो मेरी ज़्यादा स्टोरी देखने वाले लोग होंगे तो ऑफ कोर्स मैं फिर पोस्ट के साथ साथ जो है वो स्टोरी को भी ऐड किया करूँगा। तो यहाँ पे जफर ने मेरी स्टोरी को जो है यहाँ पे लाइक भी कर लिया। सो आप इस तरह जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई नई स्टोरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड स्टोरी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू होम पेज, और जिसके अंदर मैं अब आपको फर्दर चीज़ें बताता हूँ कि अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट बन के जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कोई फोटो एंड वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड फोटो एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं उसको अपने डेस्कटॉप से अपलोड कर लूंगा और ये चीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टैग्स फ्रेंड की ऑप्शन में जाता हूँ, देखिए आप लोगों को मेरी स्टोरी शो हो रही है, ये जो लोग लाइक कर रहे हैं मेरी स्टोरी आप लोगों को शो हो रही है। अब टैग फ्रेंड का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे कल मेरे एक दोस्त ने मुझे टैग किया, ये बंदे ने मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे टैग किया कि भाई ये देखें ये मेरे फ्रेंड है, इन्होंने एक चैनल बनाया एंड ही इज शेयरिंग हिज नॉलेज फ्री ऑफ कोर्स, तो यू हैव टू सब्सक्राइब हिज चैनल। और आप लोग भी अपने टाइमलाइन पे इस तरह की मेरी पोस्ट करें ताकि मैक्सिमम लोगों का उसके अंदर फायदा हो जाए, कोई सीख जाएगा आपकी वजह से, अगर कोई कमाने लग जाएगा, कुछ सीख जाएगा तो उसके अंदर फायदा उस बंदे का भी है, आपका भी फायदा, मेरा तो ऑफकोर्स फायदा होना ही होना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी दोस्त को टैग करता हूँ तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अली, चले मैं जफर को टैग करना है, मैंने असगर भाई को टैग करना है, ये आपके असगर सर हैं जो आपके लैब मैनेजर हैं। आप स्टोरी को आगे फर्दर भी शेयर कर सकते हैं, स्टोरी को बेशक शेयर कर लें ताकि अगर किसी ने सीखना है, वर्ड पर सीखना हो या किसी ने बार चार्ट वीडियो सीखनी हो तो वो सीख लें। तो यहाँ पे देखें, ये पोस्ट जब मैं करूँगा तो आप असगर साहब को मैं टैग कर दी है, किसी को भी यहाँ पे आप टैग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि भाई क्या फीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फीलिंग अपनी बता सकते हैं, फीलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सैड, हैप्पी एंड सो ऑन। सेलिब्रेटिंग कुछ कर रहे हैं, कोई ईद सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं, रमज़ान कर रहे हैं, 27वीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो चीज़ जाके वहाँ पे चूज कर देंगे। वाचिंग, फॉर एग्जांपल आप कोई मैच देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, तो वाचिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या वाचिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं जीतो पाकिस्तान, लेट्स गो जीतो पाकिस्तान, तो जीतो पाकिस्तान लिखूंगा, यहाँ पे कर दूंगा, जीतो पाकिस्तान आ जाएगा, बट मैं जीतो पाकिस्तान नहीं देख रहा। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इसी तरह ये नीचे ऑप्शन है, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, अटेंडिंग कुछ इवेंट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं, थिंकिंग कुछ सोच रहे हैं, कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो ये डिफरेंट, स्पोर्ट कर रहे हैं किसी को, तो ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, उसको चूज करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद चेक इन, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे करते हैं आप
लाइक आप किस जगह के ऊपर हैं, तो मैं कहता हूँ लाहौर में हूँ, बाबू साहब में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, जिस जगह पे। यहाँ पे मैंने लाहौर पाकिस्तान को चूज कर लिया, तो मेरी यहाँ पे, ओ सॉरी ये गलत आ गई, दोबारा इधर आ जाता हूँ, गलत लिखा गया, इसको बैक स्पेस करके और इधर कर देता हूँ। ठीक है, और लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन, ये प्लेस सबसे ज़्यादा अटैक की जाती है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप जिस तरह मैं देखें यहाँ पे आपके साथ लाइव हूँ, ठीक है, आपके साथ लाइव मतलब फेसबुक के ऊपर जो है वो मैं लाइव हूँ, तो अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो ये लाइव वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपको बेसिकली उस टैब पे ले जाएगा जो बेसिकली यूट्यूब का स्टूडियो है, या जहाँ पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं देखें यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये अब मुझे यहाँ पे कहेगा लीव, अब ये मुझे नए पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो है वो कैसे कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा करें, एक्टिव हों ज़्यादा, ज़रा अपनी एक्टिविटी दिखाया करें। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मुझे लाइव की ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही लाइव हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर टॉप पे आता हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पे वही चीज़ जो पहले यहाँ पे नीचे आ रही थी, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब वही चीज़ जब मैं अपनी टाइमलाइन पे आता हूँ तो ये टॉप पे आ रही है। तो इससे परेशान नहीं होना कि सर ने जो लाइव दिखाया था तो वो यहाँ पे था, अब ये जो है वो टॉप पे आ रहा है। तो जब इस लाइव वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो अब ये देखें आपको स्टूडियो के अंदर ले जाएगा, आपको लाइव स्टूडियो के अंदर बेसिकली जो है वो ये ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आप अपनी यहाँ पे डिटेल जो भी टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और नीचे यहाँ पे आ रहा है होगा स्टार्ट नो, तो स्टार्ट नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मैं ऑलरेडी उसको कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्विच कर दूंगा मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने लाइव वीडियो का टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन दे और गो लाइव चले जाएं, आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर जो है वो लाइव आ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, आई थिंक सो कि आपको पोस्ट करने का तरीका, चाहे आपने वीडियो करनी है, टेक्स्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें आइडिया होगी। अब लेट्स सपोज कि आपका क्वेश्चन आया था कि सर हमने किसी की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो वो कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे आए, ये वॉच पार्टी की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, सॉरी, वॉच पार्टी की यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपने जस्ट उस पेज को, कंटेंट अगर फॉर एग्जांपल अपने पेज के ऊपर पार्टी की सूरत में शो करवाना है, आप उसको अपलोड नहीं करेंगे, उसको आप वॉच पार्टी की सूरत में लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज के यहाँ पे मैंने कोई भी शाहिद अफरीदी की मैंने बैटिंग करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं वीडियोस करता हूँ, मैंने सिर्फ शाहिद अफरीदी या आई लव शाहिद अफरीदी या शाहिद अफरीदी और आगे उसकी बैटिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियोस मेरे पास शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, तो जो भी वीडियो को मैं ऐड करना चाहूँगा सिंपल ऐड टू क्यू करूँगा। ऐड टू क्यू जब मैंने कर दिया, करने के बाद उसको मैं डन करूँगा। एट अ टाइम मैं ज़्यादा वीडियोस को भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ये मेरी पार्टी मेरी टाइमलाइन के ऊपर चलने लग जाएगी, इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इस तरह जो है वो आप और वीडियोस भी, ये देखें ऐड वीडियो की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैंने नहीं चलानी। इसी तरह कोई जिफ ऐड करना चाह रहा हूँ, जिफ बेसिकली आप लोगों को पता है कि कोई इमोजीज वगैरह, कोई 3-4 सेकंड की कोई वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब आस्क फॉर रिकमेंडेशन, अब जिस तरह मैं साहिबा लाया हूँ, अब मैं रिकमेंडेशन चाह रहा हूँ कि भाई लाहौर में मैं आ गया हूँ और लाहौर में रिकमेंडेशन मुझे चाहिए कि बेस्ट डॉक्टर इन लाहौर या बेस्ट बेकरीज इन लाहौर, बेस्ट होटल्स इन लाहौर, तो यहाँ से मैं रिकमेंडेशन भी लोगों की ले सकता हूँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। इसी तरह अगर मैं फर्दर यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, तो ये आ रहा है कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल गेम खेलना चाह रहे हैं, प्ले विद फ्रेंड, अगर गेम बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है वो गेम खेलना चाह रहे हैं, सर्च फॉर गेम, कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं लूडो क्लब खेलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लूडो क्लब मैंने चूज कर ली इधर से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा कि हेयर हारिस इज लुकिंग फॉर फ्रेंड टू प्ले लूडो क्लब। ठीक है, जो भी चीज़ करनी है यहाँ पे मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी स्टोरी के अंदर पोस्ट नहीं कर सकता, जिस तरह वाच टाइम, वाच पार्टी था, और ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्ले विद फ्रेंड्स, तो ये भी मैं अपनी स्टोरी के अंदर जो है वो पोस्ट नहीं कर सकता। तो जहाँ पे ये वाली चीज़ ब्लर आएगी वो मैं पोस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इमेज या फोटो में आ जाता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। अगेन इस जगह को भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, अली पाकिस्तान जो है। उसके बाद हमें अगला काम ये करना है
कि अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर खाली टेक्स्ट करना है, जिस तरह मैं यहाँ पे देखें लिख रहा हूँ हारिस, और मैंने इसके ऊपर कोई ना कोई बैकग्राउंड लगाना है। क्या लगाना है? बैकग्राउंड लगाना है। तो यहाँ पे ये वाले इस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने पोस्ट में किसी को भी टैग करना है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे हाजिर जमील लिखा है तो उसने मेरी आईडी दे दी। जब मैंने ये दिया तो ये टैग भी हो गया। टैग इधर भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ, दोनों जगह पे कर सकता हूँ। जब यहाँ पे टैग करूंगा तो पोस्ट के ऊपर टॉप पे आ जाएगा कि हारिस जमील आबिद इज विद फलां बंदा, इज विद। और जब ये करूंगा तो ये पोस्ट के अंदर टैग होगा। इसी तरह मैं बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर वगैरह बैकग्राउंड यूज कर सकता हूँ। ये देखें, जहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास काफ़ी बड़ी जो है वो लाइब्रेरी आ जाएगी चीज़ों की, और उनको यूज़ करके मैं बेसिकली जो है वो ये चीज़ कर सकता हूँ। सो जो भी चीज़ करनी है, अब ये देखिए ये पोस्ट है, वीडियो है, इन चीज़ों को आप अपनी स्टोरी में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उनको आप अपनी स्टोरी में ऐड नहीं कर सकते। उनको आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इसको अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करना चाह रहा हूँ अपनी स्टोरी में भी, तो मैं न्यू फीड में भी कर दूंगा, स्टोरी में भी यहाँ पे चेक करूंगा और इसको यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। और इसी तरह आप अपनी स्टोरी की और उसकी जो प्राइवेसी है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप पब्लिक में नहीं दिखाना चाहते। पब्लिक का मतलब है कि जो आपके दोस्त हैं और जो नहीं है सबको ये नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड कर दूं तो ये सिर्फ फ्रेंड को नजर आएगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि उन लोगों के सिवा, इन लोगों के सिवा दिखा। और अगर यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक फ्रेंड कर दूंगा तो ये सिर्फ उन्हीं फ्रेंड को नजर आएगा जिनको मैंने टैग किया हो। और अगर यहाँ पे ओनली मी कर दूंगा तो ये सिर्फ ओनली मी का मतलब है सिर्फ मुझे नजर आएगा। तो यहाँ से आप बेसिकली डिफरेंट प्राइवेसी की सेटिंग वगैरह करके जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस को जो है अपनी पोस्ट। अभी पर्सनल प्रोफाइल का बताया, पेज के बारे में नहीं बताया। सो ये चीज़ें मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इनको आप लोग जो है वो फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करिएगा। अब मुझे बता दें कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आई हैं, चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं तो मुझे बता दें। अच्छा जी सर, थैंक्स फॉर टीचिंग अस स्किल्स एंड आल्सो कैरेक्टर बिल्डिंग टिप्स, ऑलवेज देयर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल ये मेरे से सवाल होना है कि भाई आपके पास मैंने इतने बच्चे भेजे थे और आप उनको सिर्फ स्किल ही सिखाते रहे थे, तो ये अखलाकियात सिखाना भी मेरी जिम्मेदारी। व्हाट्सएप स्टेटस की तरह ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एफबी रिलेटेड सब पता है हमसे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी बैठा है जिसको फेसबुक यूज नहीं करनी आती, so it's my responsibility कि I will teach you the basic of that Facebook as well। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो फेसबुक पेजेस के अंदर फर्दर आपको चीज़ें और इजी लगेंगी। सर जी सर हाँ जी सर जी, ने इसीलिए कहा था कि बेसिक चीज़ों में जल्दी जल्दी बताऊंगा। सर जी मैट्रिक से यही काम करते आ रहे हैं। अली आप करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको फेसबुक यूज करना नहीं आता और वो बता नहीं रहे। मुझे पता है, 10 बैच पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है, एक्सपीरियंस है। लोगों को ईमेल नहीं सेंड करनी आती तो वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो गलत नहीं है, वो राइट पे हैं, गलत नहीं है। लेकिन उनकी डोमेन ऐसी थी कि उसके अंदर कंप्यूटर नहीं था। तो कोई परेशान नहीं होना भाई, मैं आपको सिखाऊंगा। पहले दिन मैंने आपसे वादा नहीं किया था, लेकिन एक अहद किया था कि जिसको नहीं भी आता उसको भी मैं सिखाऊंगा। जिसने बेसिक चीज़ों के ऊपर लेक्चर स्किप करना है वो कर सकता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा। क्योंकि हर वो बच्चा जो बेसिक जिसको नहीं पता उसको सिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसका भी मैं कल को जवाब दूँ कि भाई वो क्यों छोड़ के गया। डिपार्टमेंट वाले ऑफ कोर्स अगर पूछेंगे तो पूछेंगे, लेकिन उस रब को मैंने जवाब देना है कि तुम्हें चुना गया था कि तुम उस बच्चे को सिखाओ, बच्चा क्यों गया। जो बंदे अपनी रीज़न की वजह से जाते हैं वो उनकी अपनी रीज़न है, जॉब्स हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं, वो तो मैं पूरे नहीं कर सकता। लेकिन जब जिस बंदे के पास सारे रिसोर्सेज हैं और वो फिर छोड़ के चला जाए तो फिर उसका जवाब दे तो मैं ही हूँ ना, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ही पूछ होनी है भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं सीखा तुमसे, हालांकि उसने 40 क्लासेस ली हैं पूरे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे को भी सिखाना। अच्छा जी, जितने लोग इधर बैठे हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स गूगल क्लासरूम एंड अगेन आई थिंक वी हैव मोर टू वीक्स जो हमारे गुजर चुके हैं,
सो आप लोगों ने दोबारा गूगल क्लासरूम के अंदर आना है और गूगल क्लासरूम के अंदर ये मैं स्ट्रीम के ऊपर ही पोस्ट कर रहा हूँ। मेन अपना फीडबैक, क्या मैं अपनी कही हुई बातों के ऊपर पूरा उतर रहा हूँ या मैं सिर्फ आपको बातें ही सुनाता था। तो ये वाली पोस्ट मैंने कर दी है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, ये देख लें ज़रा। यहाँ पे मैंने ये पोस्ट कर दी है फीडबैक की, ठीक है। इस फीडबैक के कमेंट के सेक्शन के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने इसके ये करना है कि अपना फीडबैक देना कि क्या मैं अपनी कही हुई बातों के मुताबिक पूरा उतर रहा हूँ, क्या आप लोग जो एक्सपेक्टेशन लगा के आए थे अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा। सिंपल अपना इनिशियली बताना है कि व्हाट यू गाइस वर, डू यू नो समथिंग एंड व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट अबाउट माय टीचिंग स्टाइल, व्हाट अबाउट माय बिहेवियर टुवर्ड्स यू गाइस। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे उर्दू में मेंशन कर दें, इंग्लिश में लिखना है, जो पसंद है कर दें, लेकिन कर दें। ये आज आप लोगों का काम है कि इस काम को आज आप लोग लाजमी करें। यूट्यूब उधर गूगल क्लासरूम में जाएं, जस्ट गो देयर एंड राइट योर कमेंट कि इज दिस month, I think so, okay, we already completed 1 month and 5 days, and what you have uh, considered about this program and this teaching, आपने क्या फील किया इसके बारे में। आपको लगता है कि क्या यूनिवर्सिटी के 16 साल जो मैंने बात की थी एंड ये जो 1 महीना और 5 दिन है वो डिफरेंट है, कुछ यूनिक था, और वो बताना है कि वो 16 साल और इन 1 माह और 5 दिन में क्या फ़र्क है, वो आपने बताना। सो आज के लिए इतना ही था सर। मैंने अपने कज़न के यूट्यूब के चैनल के स्टैटिस्टिक चेक किए थे, मैंने बता दिया है वो फेक सब्सक्राइबर्स होंगे। मैं आपके सामने कर देता हूँ। ईद की छुट्टियां बेसिकली जो हैं वो 22 से होंगी। अनाउंसमेंट आई थिंक सो कि आपके ग्रुप में कर दी जाएगी, लेकिन कल आपका लेक्चर है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने चैनल का नाम बताया है किचन विद बट। ये बता तो रहा है यार शायद, ये ऊपर टॉप पे अभी बता रहा है, अभी इसके पास एक्चुअल डाटा नहीं आया पूरा। ये देखेंगे कल के आपको बता तो रहा है कि अभी तक उसकी वीडियो पे आज तक जो है वो इतने उसके जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, 730 टोटल उसके सब्सक्राइबर हैं, और ये उसके वीडियो के व्यूज। सो स्लोली स्लोली डाटा जो है वो आपका कैप्चर होता है, अभी एकदम से तो नहीं होगा। चैनल भी आपने बनाया है, सो आ जाएगा। अभी तक उसके पास इसका डाटा आया नहीं है पूरे प्रॉपर तरीके से, लेकिन आ जाएगा, वेट कर लें। जी जी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। सर कल वाली शीट अभी तक एडिट नहीं हो रही, उस पर ये आता है कि ऑनर। यार मेरे देखें, मेरी बात सुने, आप ही के क्लास के लोगों ने उसको किया, आप एक नीचे नई शीट क्रिएट कर लें, नई शीट में अपना लिंक पेस्ट करते चलें। नहीं हो रहा ना, तो एक नई शीट अपने नाम के नीचे बना लें, उसके अंदर करते हैं। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इट्स ऑलरेडी 118 ऑन द डायल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, इन चीज़ों को रिकॉल करने की जो है वो कोशिश करिएगा, और करने की कोशिश करिएगा, इनको प्रैक्टिस करिएगा बेसिक चीज़ों को। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल के लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम फेसबुक पे पेजेस के बारे में देखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।